यार का गुस्सा भतार पे निकाला जा रहा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाए। क्या अभी भी अजय मिश्रा भाजपा का सांसद, भाजपा का मंत्री क्या इस्तीफा देने का काम किया? हजारों और लाखों करोड़ों रुपए का जो ड्रग्स पकड़ाया था, ये गोदी मीडिया का बाप का नो है, तो वो कैसे बाप को अपने गाली दे सकते हैं? सीधे तौर से इस देश का उद्योगपति अडानी और सरकार जिम्मेदार है। देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके ये मोदी सरकार कानून व्यवस्था चलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी सत्ता आते जाते रहता है, लेकिन इंसान और इंसानियत बचना चाहिए। नमस्कार, मैं जसीम उल्लाह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कुछ महीने की बात करें तो गोदी मीडिया लगातार दिन और रात सुशांत और रिया दिन रात दिखाया। उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज को, उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान। अब पिछले एक हफ्ते से लगातार लखीमपुर खीरी और आर्यन खान, ये दो ही चीज़ हफ्तों से दिखाया जा रहा है आपको। इस दोनों खबर को जानते हैं और अच्छे से इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अब देश के जाने माने युवा नेता शौकत अली मौजूद हैं। शौकत अली से जानेंगे। शौकत, पिछले एक हफ्ते से आर्यन और लखीमपुर खीरी, अब तो लखीमपुर खीरी में एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है जो अक्यूज था, बावजूद इसके इतना हंगामा क्यों? देखिए, एक बात बताइए हमको, जिसका बाप गृह मंत्री होगा, जिसका बाप पावर में रहकर रहेगा, क्या उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई संभव है? नहीं संभव है। देश के तमाम लोग और तमाम किसान लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अजय मिश्रा को इस्तीफा दिलवाइए। अपने मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा को इस्तीफा दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि अपने पद पर रहते हुए उसके बेटे पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती है और किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। आपने देखा होगा पिछले दिन जब ये घटना घटी तो यही भाजपा के सांसद कहते थे कि अगर हमारे बेटा पे अपराध सिद्ध होता है, अगर बेटा पे कोई भी प्रूफ मिलता है कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। लेकिन आज पिछले दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि थार गाड़ी पर आशीष मिश्रा ही बैठा हुआ था, वही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या अभी भी अजय मिश्रा भाजपा का सांसद, भाजपा का मंत्री क्या इस्तीफा देने का काम किया? नहीं किया। यह सिद्ध होता है कि यह सरकार में बैठे लोग इस हत्यारे को बचाने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन यह सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है, बल्कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लिपापोती करने का काम कर रही थी आशीष मिश्रा को बचाने के लिए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से मंत्री को, बेटा को बचाने का काम कर रहे हैं। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, हमको लग रहा है कि सही तरीके से मंत्री के बेटा पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। शौकत, कुछ दिन पहले की बात है, 21,000 करोड़ का की हीरोइन पकड़ा जाता है। एक दिन खबर चलती है, दूसरे दिन गायब। एक पुरिया पकड़ा जाता है, ये हफ्तों से खबर चल रही है। और शाहरुख खान को अब देशद्रोही और बाइकॉट शाहरुख खान का ट्विटर पे ट्रेंड, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। ये आइडेंटिटी की वजह से है या कोई और दूसरी वजह है? हजारों और लाखों करोड़ रुपए का जो ड्रग्स पकड़ाया था, ये गोदी मीडिया का बाप का नो है, तो वो कैसे बाप को अपने गाली दे सकते हैं? मोदी जी का मित्र का था, अडानी का था, तो मीडिया में कैसे चल सकता है? जिस तरीके से अडानी ने पोर्ट खरीदकर इस देश के अंदर चरस, अफीम, गांजा को सप्लाई करने का काम किया है, युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम किया है, सीधे तौर से इस देश का उद्योगपति अडानी और सरकार जिम्मेदार है। आप बताइए, पोर्ट पर, बंदरगाह पे जो ड्रग्स पकड़ाया था उस पे देश की मीडिया नहीं बात कर रही थी, लेकिन जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान 5 ग्राम ड्रग्स भी नहीं मिला, तब उस पे हाय तौबा मचा हुआ है। इसलिए मचा हुआ है कि वह शाहरुख खान का बेटा है। और एक बात और बताना चाहता हूं, क्या उस जो पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के अंदर से क्या केवल शाहरुख खान के बेटे पकड़ाए हैं?
लगभग 1 दर्जन के करीब पकड़ाए हैं। उसके पिताजी के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि केवल शाहरुख खान के बारे में चर्चा हो रहा है। दुर्भाग्य तो तब हो गया जिस केस में आर्यन खान पकड़ाया, उसी केस में 3 भाजपा के नेताओं के रिश्तेदार पकड़ाए थे, उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल को कैंसिल कर दिया गया। यह सीधे तौर से दिख रहा है कि शाहरुख खान एक नहीं, यह शब्द नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर से दिख रहा है कि शाहरुख खान मुसलमान है, इसलिए उनको इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना महामारी में कहा जा रहा था कि मौलाना साद तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैलाने का काम किए, लेकिन आज क्या हुआ? देश के अंदर कोर्ट ने भी कहा है कि बीमारी किसी समाज और जात से नहीं आती है, लेकिन उस समय ये मीडिया वाले हाय तौबा मचाए हुए थे। बिहार का होनहार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उस समय रिया फलाना ढिमका एकदम माहौल बनाए हुए थे मीडिया, देश की मुद्दा से भटकाकर। लेकिन क्या हुआ? सुशांत के परिवार को यह सरकार अभी भी न्याय नहीं दिला पाई है, अभी भी न्याय के लिए उनके परिवार के लोग भटकने का काम कर रहे हैं। ये बस एक भोजपुरी में कहावत है पत्रकार महोदय, यार का गुस्सा भतार पे निकाला जा रहा है। कहने का मतलब है कि यह सरकार जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरे तरीके से सरकार से बिकी हुई है, सरकार की गुलाम बन चुकी है। सरकार से सवाल करने के बजाय, देश की समस्या को उठाने के सवाल के बजाय, बल्कि सरकार की चापलूसी करने का काम कर रही है और आलतू फालतू सवाल उठाने का काम कर रही है। आज देश के अंदर बिजली संकट आने वाला है, यह मोदी सरकार में। कोयला पे संकट आ गया, इस पे चर्चा नहीं हो रहा है। किस पे चर्चा हो रहा है? आर्यन खान पर। गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है हर दिन हर घंटे, इस पे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, चर्चा कर रही है आर्यन खान पर। पेट्रोल और डीजल का दाम मिनट मिनट पे बढ़ रहा है, सेकंड सेकंड पे बढ़ रहा है, दिन दिन पे बढ़ रहा है, लेकिन देश की मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर रही है। किस पे कर रही है? आर्यन खान पे। अरे तुम लोग को शर्म आना चाहिए। एक कहावत है कि जब जंगल में आग लगा था तो कोयल अपने चोंच में पानी लेकर बुझाने का काम करती थी। उस कोयल से आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा हमको नहीं पता, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले में कोयल का नाम लिखा जाएगा। लेकिन ये लोग मेन स्ट्रीम के मीडिया, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखा जाएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश को दोबारा गुलाम बनाने का काम कर रही थी, सरकार को चापलूसी करके। आज लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। क्या ये लोग सवाल मोदी जी से पूछेंगे कि क्या आपका मंत्री का बेटा किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा? क्या हम स्वतंत्र देश का नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश का नागरिक हैं? क्या हमें विरोध करने का अधिकार है या नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारा लोकतंत्र बना, संविधान बना और हमें अधिकार दिया कि हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने पर ये हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। जब हमारा देश में राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय राजा और महाराजा हाथियों से कुचलवाने का काम करते थे। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज घोड़ों से कुचलवाने का काम करते थे। यह मोदी सरकार किसानों को गाड़ी से कुचलवाने का काम कर रही है। जिस तरीके से गोरों अंग्रेजों को भगाया गया है, उसी तरीके से ये काले अंग्रेज को भी भगाया जाएगा। क्यों नहीं तो ये लोग हमारे देश को बेचने का काम करेंगे, हमारे देश को गुलाम बनाने का काम करेंगे। देश में इस वक्त अभी अपोजिशन बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है शौकत। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो प्रियंका गांधी लगातार लखीमपुर खीरी को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। उन्होंने बनारस में रैली की किसानों को लेकर, उन्होंने लखनऊ में मौन व्रत रख के एक आवाज़ उठा रही है, लगातार इसकी मांग कर रही है, और जिसके सपोर्ट में लगभग देश का हर किसान और हर अपोजिशन पार्टी है कि जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफ़ा चाह रहे हैं। अब तो गिरफ्तारी हो गई है, तो बार बार उस पे जोर देना और पूरे देश की सारी पार्टी उनके इस्तीफे पे क्यों आप लोग पीछे पड़े हैं? देखिए, एक महान पुरुष ने कहे थे कि जब सड़क सूनी हो जाएगी तो जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। देश की तमाम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर आकर यही कह रही है, ये सड़क पर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोग सड़क पर आए हुए हैं। देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके ये मोदी सरकार कानून व्यवस्था चलाने का काम कर रही है। इसलिए देश के लोग आज सड़क पर है। तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के हित में खड़ी है और कह रही है किसानों को न्याय तभी मिलेगा जब अजय मिश्रा इस्तीफा देगा।
कि मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि जिसका बाप पावरफुल हो, जिसका बाप मंत्री हो, जिसका बाप योगी जी का दोस्त हो, जिसका बाप प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्त हो, जिसका बाप अमित शाह जी का दोस्त हो, क्या उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है? नहीं है। जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तब तक उसके बेटे पे कार्रवाई संभव नहीं है। एक बात बताइए ना, क्या मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में हत्यारे को रखेंगे मंत्री बनाकर, दंगाई को रखेंगे मंत्री बनाकर, हत्या करने की साजिश करने वाले को मंत्री रखेंगे? अरे उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी जी को शर्म आना चाहिए। जब विपक्ष के लीडर किसानों से मिलने जाता है, उनको हौसला बढ़ाने जाता है, उनकी आंसू पोंछने जाता है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन 5-5 दिन तक आप हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पूरे तरीके से सिद्ध हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके ये योगी सरकार कानून शासन चलाने का काम कर रही है। योगी जी, आपके मन से ये देश नहीं चलेगा। मोदी जी, आपके मनमौजी से ये देश नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, जिस संविधान में सबको जीने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको रहने और काम करने की आजादी है। उस आजादी को आप नहीं छीन सकते हैं। हमको और आपको चेत कर ये सरकार जो वादा की थी, वो वादा को याद दिलाने की जरूरत है। जो सरकार 2014 से पहले कहा करती थी, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो सरकार वादा की थी उस वादे पे काम नहीं कर रही है, इसलिए हमको सरकार से सवाल करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, तभी हमारा देश बचेगा, तब जाकर हम बचेंगे। प्रधानमंत्री जी, सत्ता आते जाते रहता है, लेकिन इंसान और इंसानियत बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में इंसानियत को शर्मसार किया गया है, देश को शर्मसार किया गया है। अरे अन्नदाता जो अनाज उगाता है, लोगों को पेट भरने का काम करता है, आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। जिसका बेटा इस देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर रहता है, आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं, उसको खालिस्तानी कहने का काम करते हैं, आतंकवादी कहने का काम करते हैं। तो आपके नजर में मोदी जी कौन देशभक्त है? अडानी और अंबानी है, कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, आपके दोस्त हैं, बस और कोई नहीं है। ये सरकार, एक कहावत है ना कि देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्त को देशद्रोही बताने का काम कर रहा है। ये सरकार, गोडसे को मानने वाले लोग, हमको महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, तो आपको लग रहा है क्या कि महात्मा गांधी का देश चल पाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब का देश चल पाएगा? अशफाकुल्ला खान का देश चल जाएगा? भगत सिंह का देश चल जाएगा? नहीं चलेगा इन लोगों से देश। इन लोगों ने 7 वर्ष से सरकार है, देश की तमाम चीजों को बेचने का काम किया, देश के तमाम लोगों को बर्बाद करने का काम किया, बस मुद्दा से भटकाकर राजनीति करने का काम किया। अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड से देश नहीं चलेगा। हमारा देश मोहब्बत से चलेगा, इखलाक से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। शौकत, आखिरी सवाल, जो मीडिया इस लखीमपुर खीरी में कपड़ा, कलर और किसानों को जिम्मेदार बता रहा था, गिरफ्तारी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और उस पुलिस की कामयाबी बता रहा है। चूँकि उनके फादर जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, वो केंद्र का मामला है, मोदी सरकार के अंडर में वो कैबिनेट मिनिस्टर है। एक हफ्ते पहले जो बैकफुट पे भाजपा चली गई थी स्टेट में, अब वो गिरफ्तारी के बाद अब ये मीडिया और लोग बता रहे हैं कि अब इससे गिरफ्तारी के बाद जो आने वाला असेंबली चुनाव है भाजपा उत्तर प्रदेश में, उससे भाजपा को फ़ायदा होगा, योगी जी वापसी करेंगे। अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट देगी। किस आधार पे देगी? गाड़ी चढ़ा दोगे इसलिए तुमको वोट देगी, लोगों पे गोलियां चला दोगे इसलिए वोट देगी, तुम फर्जी इनकाउंटर में अच्छे लोगों को मार दोगे इसलिए तुम्हें वोट देगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत भर दोगे इसलिए वोट देगी। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्य में चुनाव है, पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्योंकि पूरे देश की जनता ने, पूरे देश के लोगों ने देख लिया कि भाजपा कितनी गंदी राजनीति करने का काम कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मत कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरे तरीके से अंबानी का दलाल बन चुका है, सरकार का दलाली कर रहा है और सरकार के पूरे तरीके से गुलाम बन चुका है। जब इसी देश के अंदर पिछले साल
किसान जब सड़क पर आए तो ये कह रहे थे किसान नहीं, मुट्ठी भर किसान है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जब इसी देश के अंदर एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कह रहे थे महिलाएं पाकिस्तानी प्रस्त है। जब युवा रोजगार मांगता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। जब महिला सुरक्षा की बात करती हैं तो पाकिस्तानी प्रस्त की बात करते हैं। ये लोग केवल कह तो दिए, सरकार के एजेंडे पे काम करने का काम कर रहे हैं। आज किसानों को गाली देने काम कर रहे हैं। ये लगता है गोबर खाते हैं इसलिए अडानी और अंबानी का दलाली कर रहे हैं। मैं अनाज खाता हूं इसलिए किसानों के साथ खड़ा हूं। किसानों की जो मांग है पूरे तरीके से जायज है। एक बात बताइए, फैक्ट्री से कोई चीज निकलता है, कंपनी से कोई चीज निकलता है तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है, लेकिन किसान दिन रात मेहनत करके अनाज बोता है, अनाज खेतों से निकालता है, तो क्या उसको एमएसपी नहीं मिलना चाहिए? क्या उसका लागत मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या मेहनत के हिसाब से उसको आमदनी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश में अगर किसान खुशहाल नहीं रहता है, मजदूर खुशहाल नहीं रहता है तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी दिल्ली को सजाया गया है, देश को सजाया गया है, ये चंद उद्योगपति नहीं बनाए, इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान तमाम लोग मिलकर इस देश को बनाने का काम किए हैं। इस देश में सबका अधिकार है, जितना अमीर का अधिकार है उतना गरीब का भी अधिकार है। लेकिन ये सरकार गरीब और अमीर के बीच में इतना खाई भर दी है कि किसी का कोरोना में नौकरी चली जा रही है लेकिन कोई कोरोना में अमीर बनते जा रहा है। कैसे? ये सरकार ही तो की है। अगर सरकार चाह देती, रेमडेसिविर दवा इंजेक्शन 500 का चीज 50,000 में बिकता, ऑक्सीजन 500 रुपए का चीज 25,000 में बिकता। ये सरकार पूरे तरीके से ब्लैक करके इस देश के गरीब लोगों को मारने का काम कर रही है। आप बताइए, अगर 200 रुपए किलो चावल बिकेगा, 150 रुपया आटा बिकेगा, 300 रुपये दाल बिकेगा, तो क्या इस देश के लोग कैसे खाएंगे? मर ही तो जाएंगे। यह कानून यही है कि 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए में बिक रहा है, यही निजीकरण तो है। अगर किसानों का खेत भी निजीकरण हो जाएगा तो यही होगा, 30 रुपए का चावल 300 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। हमको निजीकरण नहीं चाहिए, हमको ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाएगा। शौकत ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब एक मोहल्ले में आग लगी थी, कोयल अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने का काम करती है, जबकि मालूम है कोयल को कि इस चोंच के पानी से आग नहीं बुझने वाली है। लेकिन कोयल का मकसद सिर्फ ये था कि जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो, आग लगाने वालों में नहीं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन परवेज़ के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।